प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में व्याकरण की परिभाषा, उसके अंगों और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। लर्निंग आउटकम इस प्रकार से है। बच्चे हिंदी व्याकरण की परिभाषा बता लेते हैं। बच्चे व्याकरण के भागों के बारे में बता लेते हैं। बच्चे हिंदी व्याकरण की आवश्यकता के बारे में बता लेते हैं। ये है लर्निंग आउटकम। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार से है। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। ये व्याकरण की परिभाषा बनी। अब हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे इसे। रेखा और सुमन किताब नहीं पढ़ रहा है, ये वाक्य सार्थक नहीं है। रेखा और सुमन किताब नहीं है, रेखा और सुमन स्त्रीलिंग है और पढ़ रहा है ये पुल्लिंग है। तो क्या वाक्य बनेगा? रेखा और सुमन किताब पढ़ रही हैं। मोहन रोटी चुकी है, यह वाक्य अशुद्ध है। कैसे? मोहन रोटी खा चुका है, हमने इसमें क्रिया नहीं लगाई थी, तब वाक्य बनेगा मोहन रोटी खा चुका है। चुकी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए मोहन रोटी खा चुका है। राम गाना सुनाती है, राम पुल्लिंग है और सुनाती स्त्रीलिंग है, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है। तो राम गाना सुनाता है, ये वाक्य बनेगा। मोनू गिलास तोड़ दिया, मोनू ने गिलास तोड़ दिया, इसमें हम कारक लगाएंगे, तब ये वाक्य सार्थक और शुद्ध होगा। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों और शुद्ध प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरणों में देखा, भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। यदि हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य सार्थक नहीं होगा। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमारा वाक्य शुद्ध होगा और सार्थक भी होगा। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा भाग है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। वर्ण वैसे भी सबसे छोटी इकाई है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। वर्ण के बाद शब्दों की बारी आती है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का वर्णन होता है। वाक्यों के तीनों अंगों का वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में जब हम अच्छे से जान लेंगे तब हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध है, सार्थक है अथवा निरर्थक है। कौन से वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, कौन से वाक्य में स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग है। तो इन सब की जानकारी हमें व्याकरण के अंगों के बारे में जानकारी के पश्चात हो जाती है। धन्यवाद।